तो हमने देखा कि लोग जो हैं कैसे हम बाय करते हैं प्रोडक्ट्स, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द सेलिंग, और कैसे हम जो है किसी भी कस्टमर को अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए जल्द से जल्द कन्विंस कर सकते हैं। स्टेप वन दोस्तों है फाइंड द राइट पीपल एंड राइट कस्टमर्स। फ़र्ज़ करें कि जो कस्टमर आपके सामने है और वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को चाहता ही नहीं, तो उसको वो सेल करने का क्या फ़ायदा होगा जबकि वो चाहता ही नहीं। 4 स्टेप्स आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने राइट कस्टमर को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 है कि वो आपके पास चल के आएँ। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उस चीज़ को ज़रूर फाइंड करता है। ठीक है, और नंबर 2 जो है, आप उनको फाइंड करेंगे आपके राइट कस्टमर या राइट पीपल कौन से हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस चाहते हैं। ठीक है, और ये सबसे डिफ़िकल्ट है। और नंबर 3 ये है कि डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले पार्ट में भी बात की थी। ठीक है, अथॉरिटी पे जो हमने बात की थी वो इसी के रिलेटेड थी कि डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 4 पे आता है कि जिनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस की इमीडिएटली नीड्स है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनसे आप अपने राइट कस्टमर और राइट पीपल को फाइंड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों एक और बात आती है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा जो कि आपकी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, आपको प्रो टिप ये देना चाहूँगा कि आपका जो कस्टमर है वो आपके मौजूदा कस्टमर जो हैं वो आपके दूसरे कस्टमर का एक सोर्स बन सकता है। आप उनसे कह सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द या आपके कोई फ्रेंड या कोई साथी हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन बन सकते हैं। स्टेप टू दोस्तों ये है कि आप ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शंस तो दोस्तों हर कस्टमर करता है। ठीक है, अगर आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट जो है 5000 की बताते हैं, तो वो आपसे ये ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर ये तो उस जगह इतने की मिल रही है, 3000 की मिल रही है, तो आप ये जो है 5000 की क्यों दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखें। ठीक है, आप अपनी ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं वो मैं फिर कभी वीडियो बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आप अपनी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें। आप डिफेंसिव बिल्कुल मत हो, गुस्सा बिल्कुल मत हो, काम रहें। ठीक है, और उनसे जो है नेगोशिएशन करें। ठीक है, आप जितनी नेगोशिएशन करेंगे उतनी आपके कस्टमर पर ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, और जो है कस्टमर आपके पास दोबारा चलकर आएंगे और आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने पहले ही अपने जो राइट कस्टमर फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, स्टेप थ्री दोस्तों है प्रेजेंट योर सोल्यूशन। अब ये वो टाइम आ गया है कि जहाँ पर आप जो है अपनी बात उससे मनवा सकते हैं। ठीक है, उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी। ठीक है, और उसने आपके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी लगा दिए। ठीक है, अब आपने अपने सोल्यूशन को प्रेजेंट करना है उसके सामने कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए कैसे एफर्ट को लो कर सकती है या उसके लिए कैसे कारआमद साबित हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि उनको आप कन्विंस करने के लिए आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की फीचर्स, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता सकते हैं कि सर आप ये ऐसे काम करती है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपका जो उसके पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसने एक प्रोडक्ट जो है बाय किया है किसी कंपनी से। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिफाई से कहीं से उसने बाय कर लिया है। ठीक है, तो वो बाय जब की उसने, तो उसकी एफ़र्ट उसके अंदर बहुत लग रही है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। ठीक है, तो आप जो है अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी प्रोडक्ट से उनसे ये कह सकते हैं कि सर आपकी वहाँ पे इतनी एफ़र्ट लग रही है तो आपको इसमें एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, तो ये काम अपना खुद करेगी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपने अपने सोल्यूशन को कैसे प्रेजेंट करना है उसके सामने। ठीक है, आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे आप अपने सोल्यूशन में प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ द स्किल एवरी सेल्समैन हैव। और अगर आप गुड सेलमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने सोल्यूशन को, अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को डिज़ाइन नहीं कर सकते कस्टमर के सामने, तो आप अगर ये नहीं कर सकते तो आप पे जो है कस्टमर का जो आप पर ट्रस्ट होगा वो कभी नहीं बनेगा, और आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर नहीं रहेगा, वो फिर दोबारा आपके पास आएगा ही नहीं। ठीक।